मुसीबतें जब आती हैं तो चारों तरफ से आती हैं। ये कहावत हम सबने कभी न कभी जरूर सुनी होगी, लेकिन ऋषभ पंत के साथ जो हुआ उसके बाद से एक कहावत हकीकत लगने लगी है। पहले आउट ऑफ फॉर्म होना, फिर इंडियन व्हाइट बॉल टीम से ड्रॉप होना और अब इतना खतरनाक एक्सीडेंट। ऐसा लग रहा है कि दुनिया भर की सभी परेशानियों को फिलहाल बस ऋषभ पंत का एड्रेस पता है। लेकिन ऋषभ पंत एक फाइटर है और वो आसानी से हार नहीं मानने वाले। वो एक बार फिर वापसी करेंगे और वर्ल्ड क्रिकेट को अपना मुरीद बना लेंगे। फिर ऋषभ के फैंस सड़कों पर उनके नाम के नारे लगाएंगे और भारत एक बार फिर ऋषभ के दम पर मुश्किल मैच जीतेगा। मगर ये सब होने में कितना वक्त है और क्या ये एक्सीडेंट उनके करियर को इफेक्ट करेगा? जैसे सवाल फिलहाल फैंस के जहन में ताजा हैं, क्योंकि ये सवाल हमारे मन में भी थे। तो हमने इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए कल पूरा समय ऋषभ की अपडेट पर निकाला और जो जवाब मिले इतने ज्यादा बेहतर तो नहीं है, मगर हाँ थोड़ी तसल्ली देने वाले जरूर हैं। तो चलिए उन जवाबों को आपके साथ भी शेयर करते हैं और क्रिक माइंड के क्रिस्पी अंदाज में समझते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऋषभ पंत के करियर पर इस एक्सीडेंट का क्या असर पड़ सकता है। तो दोस्तों, ऋषभ पंत के करियर पर बात करने से पहले हम इस सवाल पर फोकस करते हैं कि उन्हें ग्राउंड पर वापसी करने में कितना टाइम लगेगा। दोस्तों, इस सवाल के जवाब के लिए अगर हम लेटेस्ट बीसीसीआई अपडेट्स और मीडिया में चल रही क्लिप्स को बेस बनाएं तो खबर ये है कि ऋषभ पंत कल दोपहर तक नाजुक स्थिति में थे। कल शाम तक वो खतरे से बाहर थे और फिलहाल सर्जरी के बाद अब स्टेबल कंडीशन में है। सीधे सीधे कहें तो डराने वाली अब कोई बात नहीं है, मगर परेशान होने वाली बात जरूर है, क्योंकि इतने खतरनाक एक्सीडेंट ने ऋषभ की बॉडी को काफी इम्पैक्ट किया है। मीडिया में आई रिपोर्ट्स की माने तो लगभग ऋषभ के शरीर के हर कोने पर चोट है, मगर मेजर इंजरीज 5 हिस्सों में है। उनके सिर पर 5 टाके आए हैं, पीठ बुरी तरह से रगड़ गई है, दाएं हाथ की कलाई के फ्रैक्चर होने की बात कही जा रही है, दाएं घुटने पर भी इंजरी आई है और दाएं पैर के टखने पर भी गहरी चोट है। ये तो प्लेयर के लिए हर बॉडी पार्ट की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, लेकिन विकेट कीपर के लिए हैंड और लोअर एब्डोमिनल बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसके चलते ऋषभ के फैंस चिंता में हैं। हालांकि टखने की चोट को डॉक्टर्स ने गंभीर नहीं बताया है, जबकि कलाई का फ्रैक्चर रिकवर होने में वक्त लगेगा। लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली बात है ऋषभ का घुटना, क्योंकि सोर्सेस के थ्रू बाहर आई खबर और एक्सरे की माने तो ऋषभ के घुटने का लिगामेंट टियर हो गया है। नी लिगामेंट का काम घुटने के ऊपर की हड्डी फीमर और नीचे की हड्डी टिबिया को बांधे रखना है। अब अगर यही डैमेज हो जाए तो लेग मूवमेंट बहुत मुश्किल और दर्द भरी हो जाती है, जो कि ऋषभ के केस में हुआ है। क्योंकि इस चोट की रिकवरी बहुत टाइम टेकिंग है, इसलिए ऋषभ के थोड़े ठीक होने के बाद चोट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग सर्जरी का डिसीजन भी लिया जाएगा, जो कि तय 3 से 4 महीने रिकवर होने में लेगी। इस तरह अगर प्रेजेंट सिनेरियो देखें तो ऋषभ को रिकवर होकर ग्राउंड में आने में करीब 1 साल तो लगेगा ही। अब यही सवाल ये आता है कि ये 1 साल की ग्राउंड की दूरी ऋषभ के करियर पर क्या इफेक्ट डाल सकती है। दोस्तों, ये एक्सीडेंट ऋषभ के करियर को कैसे इम्पैक्ट करेगा ये सटीक कहना तो भविष्यवाणी करने जैसा होगा, क्योंकि हम कोई ज्योतिषी तो है नहीं। इसलिए पुराने क्रिकेटर्स के एग्जाम्पल और फिलहाल इंडियन टीम की कंडीशन देखते हुए जवाब आपके सामने रखेंगे, जिसकी शुरुआत अगर हम कई महीनों बाद चोट से वापसी करने वाले प्लेयर्स का एग्जाम्पल लेकर के करें तो उनमें हमें युवराज सिंह, शोएब अख्तर जैसे बड़े नाम नजर आते हैं, जिन्होंने मैदान से लंबे वक्त की दूरी रखने के बाद वापसी की तो उनकी चमक फीकी पड़ गई थी। मगर ऐसे प्लेयर्स के साथ उम्र भी बड़ा फैक्टर था, जबकि ऋषभ के केस में उम्र उनके साथ है। सिर्फ 25 साल के ऋषभ को उम्र जल्दी रिकवर होने में और खुद को पूरी तरह माहौल में ढलने में वक्त देगी, जैसा हमने एक समय टेनिस एल्बो से जूझ रहे सचिन के साथ भी देखा था। कई महीनों क्रिकेट से दूर रहने के बावजूद सचिन ने अगले 7 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेली थी, क्योंकि वो अपने शरीर को अच्छी तरह से जानते थे, जबकि उन्हें मौके भी उसी तरह से ही दिए गए। अब यही सवाल आता है कि बतौर विकेट बैटर ऋषभ के करियर पर क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा इस चोट का। तो इस सवाल का सीधा सा जवाब है कि अच्छा खासा नुकसान होगा इंडियन क्रिकेट का, और ऋषभ की जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिख रही थी उस पर भी ब्रेक लग जाएगा। क्योंकि ऋषभ भले ही रिसेंट पास्ट में T20 फॉर्मेट में फ्लॉप रहे हों, लेकिन टेस्ट और वनडे में वो फिलहाल बिना किसी शक के बेस्ट इंडियन विकेट कीपर बैटर हैं। जबकि T20 में खुद को साबित करने के लिए उन्हें बस 3 मैच चाहिए थे, मगर चोट के कारण वापसी के बाद के हालत काफी अलग होंगे, क्योंकि इतने लंबे वक्त ऋषभ के दूर रहने के चलते KL राहुल, संजू सैमसन या ईशान किशन में से कोई एक विकेट कीपर बैटर अपनी जगह मजबूत कर लेगा। क्योंकि इस साल वर्ल्ड कप और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल भी हैं, तो इंडिया किसी टेम्परेरी ऑप्शन के बारे में सोच भी नहीं सकती है। ऐसे में जब ऋषभ फिट होकर ग्राउंड पर लौटेंगे तो पहले उन्हें डोमेस्टिक सर्किट में अपनी फॉर्म साबित करनी होगी और मौके का इंतजार करना होगा। फिर मौका मिलते ही दोनों हाथों से उसे लपकते हुए ताबड़तोड़ रन बनाने होंगे। ये बिल्कुल वो रोड मैप है जो ऋषभ ने अपने करियर की शुरुआत में फॉलो किया था। यानी इस एक्सीडेंट के चलते ऋषभ को फिर से 0 से शुरुआत करनी होगी, जो कि मुश्किल काम है, लेकिन ऋषभ ये करके दिखाएंगे, क्योंकि वो खुद एक दमदार इंसान तो है ही, जबकि अब करोड़ों दुआएं भी उनके साथ हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ऋषभ जल्द से जल्द स्वस्थ हों, हमने जो बातें कही हैं वो बातें झूठ साबित हों और ऋषभ एक बार फिर से मैदान पर धूम मचाते मिले।
इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।